हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज की क्लास में हम लोग वायरस की मॉर्फोलॉजी के बारे में देखेंगे कि किस किस तरह के वायरसेस होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी। जैसे कि हेलिकल वायरस हैं बहुत सारे, और पॉलीहेड्रल वायरस, कॉम्प्लेक्स वायरसेस। तो इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सभी के स्ट्रक्चर भी देखेंगे किस तरह से होते हैं। हेलिकल वायरस के एग्जाम्पल क्या हैं, पॉलीहेड्रल वायरस के, और इनके बारे में डिटेल में चर्चा करनी है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इनका, इसको देखते किस टेक्निक के थ्रू, पहले उसको देखते हैं। एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सिड एंड इंडिविजुअल कैप्सोमियर कैन बी स्टडी बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। ये जो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी होता है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो होती है बहुत ही हाई होती है, क्योंकि लिखा है ना कैप्सिड के बाद इंडिविजुअल कैप्सिमियर। मतलब ये क्या है, ये पूरा कैप्सूल जो ग्रीन कलर के न्यूक्लिक एसिड के ऊपर जो चढ़ा हुआ है ब्लैक ब्लैक के राउंड से, ये क्या है, कैप्सिड। और ये अकेला इसमें से जो यूनिट है क्या है, कैप्सोमियर। अगर ये सब नहीं पता है तो पहले के क्लास वायरस की देखो, वायरस 01। तो ये कैप्सिड जो है, अब ये पूरे वायरस का स्ट्रक्चर है, ये टीएमबी वायरस है। तो वायरस सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, बहुत ही छोटे, और उस छोटे से वायरस में इतना सारा मटेरियल है। और इसका भी एक कैप्सोमियर कितना छोटा होगा, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक। अरे वायरस ही इतना माइक्रोस्कोपिक होता है और उसका एक कैप्सोमियर बहुत ही छोटा होगा। तो इसको भी स्टडी के लिए जो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी होता है, इसको यूज किया जाता है। इसकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, इससे डिटेल स्ट्रक्चर निकल आता है पूरे कैप्सिड का भी और एक इंडिविजुअल कैप्सोमियर का भी। ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर्किटेक्चर द मॉर्फोलॉजी इज 4 टाइप्स। तो वायरसेस की जो आर्किटेक्चर होता है, उनकी बनावट होती है, उसके आधार पर 4 ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है। पहला हेलिकल वायरस, बहुत ही खास तरह के इसमें वायरस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसी में टीएमबी वायरस भी है, टोबैको मोज़ेक, जिसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसको डिटेल में पढ़ना है सिलेबस में। हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में टोबैको मोज़ेक सिलेबस में है, तो इसको अलग से भी एक क्लास लेके आएंगे टीएमबी वायरस की। तो हेलिकल वायरस क्या होते हैं, दीज वायरसेस आर सिलेंड्रिकल और रोड लाइक। कैसे होते हैं, सिलेंडर गैस सिलेंडर नहीं होता, वो ऐसे ही देखो लग रहा है। तो सिलेंडर लाइक और रोड लाइक होते हैं इन फॉर्म, एंड द सेंट्रल न्यूक्लिक एसिड स्टैंड इज क्वाइल्ड लाइक अ हेलिकल स्प्रिंग। ये जो ग्रीन कलर का आपको स्प्रिंग दिख रही है, ये हेलिकली अरेंज्ड होती है। कैसे हेलिकल होती है, इस तरह से स्प्रिंग देखे ना, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की तरह इसका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्प्रिंग लाइक क्वाइल्ड होता है, इस तरह से घुमा हुआ। और बाहर से क्या होते हैं, इसके ऊपर कैप्सोमियर के बने हुए कैप्सिड चढ़ा होता है। कैप्सिड जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, हम लोग वस्त्र पहनते हैं ना, क्योंकि हमारी स्किन हमारी बॉडी को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए। इसी तरह से वायरस के न्यूक्लिक एसिड को बचा के रखने के लिए ऊपर से कैप्सिड होता है, प्रोटीन का बना हुआ कैप्सोमियर यूनिट से मिलकर बना हुआ एक कैप्सिड होता है, ऊपर की परत बोल सकते हैं उसको, न्यूक्लिक एसिड को सुरक्षित रखने के लिए। द प्रोटीन सब यूनिट कैप्सोमियर्स आर हेलिकली अरेंज्ड अराउंड द हेलिकल स्प्रिंग। ये जो हेलिकल स्प्रिंग है टीएमबी वायरस की, न्यूक्लिक एसिड, इसके ऊपर जिस तरह से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा इसका न्यूक्लिक एसिड का, इसी तरह से कैप्सोमियर भी अरेंज होंगे एक के ऊपर एक, ठीक है। मान लो ये क्या है, ये आपका है न्यूक्लिक एसिड स्टैंड। तो इसके चारों ओर हेलिकली अरेंज्ड होते हैं क्या, कैप्सोमियर, ताकि न्यूक्लिक एसिड कहीं भी खुला ना रहे, ठीक है, इसलिए। तो द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ हेलिकल वायरस का जो ग्रुप है, इसमें कौन कौन से कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं। जैसे न्यूकास्टल वायरस, इसका भी शेप ऐसे ही होता है हेलिकल। टोबैको मोज़ेक वायरस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है बीएससी में। और मम्स वायरस, मम्स नहीं हो जाते हैं, अरे चिक्स गाल फूल जाते हैं, मम्स,
मम्स डिजीज होता है ना, ये सब फूल जाते हैं इसमें मम्स में। ये जो होते हैं ना बहुत ऊंचे हो जाते हैं, बहुत पेन भी होता है। मम्स वायरस ये भी हेलिकल होते हैं। और रेबीज वायरस, रेबीज वायरस तो आप लोग जानते ही होंगे, जो पागल कुत्ता होता है ना उसके जो सलाइवा में लार में होते हैं वायरसेस, उसको वही होते हैं रेबीज वायरस। ये रेबीज डिजीज़ भी कॉज करते हैं। पागल कुत्ता जिसको काट लेगा तो उसको डिजीज़ हो जाता है, रेबीज डिजीज़। ठीक है, तो रेबीज डिजीज़ जो कॉज करता है रेबीज वायरस, मम्स वायरस, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस और न्यूकैस्टल वायरस, ये सभी कैसे हैं? हेलिकल होते हैं। इनका पूरा स्ट्रक्चर हेलिकल सिलेंडर लाइक होता है। न्यूक्लिक एसिड भी हेलिकल स्प्रिंग लाइक और ऊपर से कैप्सोमियर हेलिकली अरेंज्ड होते हैं। तो आप लोग इसको पॉज करके नोट करिए, फिर उसके बाद में देखते हैं पॉलीहेड्रल वायरस। अगली हेडिंग लगाएंगे नंबर 2, पॉलीहेड्रल वायरस। पॉलीहेड्रल वायरस कैसे होते हैं? ये बना हुआ पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर, ये कुछ इस शेप में होते हैं। इसमें कई सारे फलक होते हैं, जैसे रूम में नहीं 8 फलक 6 फलक होते हैं, 4 दीवारें और नीचे और ऊपर, इसी तरह से इसमें भी कई सारे फलक होते हैं। तो फलक के अकॉर्डिंग इनके जो चारों ओर के फेसेस हैं, उन फेस के अकॉर्डिंग इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। जो पॉलीहेड्रल वायरसेस होते हैं, इन दीज वायरसेस न्यूक्लिक एसिड इज पैक्ड इन अननोन मैनर, मतलब इनकी जो अरेंजमेंट होती है कैप्सोमियर की, अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा, बाहर जो कैप्सिड है उनमें कैप्सोमियर की अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इनको फिर से फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। विद इन अ होलो पॉलीहेड्रल हेड, इनका हेड जो होता है वो पॉलीहेड्रल होता है, इस टाइप से, इसीलिए इनको पॉलीहेड्रल बोलते हैं। दे हैव बीन क्लासिफाइड फर्दर इनटू टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड इकोसाहेड्रल। इनके अरेंजमेंट, कैप्सोमियर की अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड इकोसाहेड्रल। फ्रॉम डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फेसेस, इनके जो फेस हैं चारों ओर के, किस तरह से, मान लो इधर से भी फेस है, कुछ इधर से है, नीचे से ऊपर से, तो उसके नंबर के अकॉर्डिंग और अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमियर, इसके बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। ऑफ दिस इकोसाहेड्रल form is considered to be the most efficient shape because of packing and bending of capsomeres in a nearly spherical forms. इन इकोसाहेड्रोन, अगर एक इकोसाहेड्रोन की बात की जाए तो उसमें 12 कॉर्नर होते हैं, 12 कॉर्नर, इस तरह से ये 1 2 3 और पीछे होंगे और नीचे होंगे, इस तरह से चारों कितने कॉर्नर्स होते हैं? टोटल 12 कॉर्नर्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा इसका। और 20 ट्रायंगुलर फेस होते हैं। ट्रायंगुलर मतलब इस तरह से, ट्रायंगुलर इधर इधर से, ठीक है। तो 20 ट्रायंगुलर फेस होते हैं और 30 इज पर इसमें होते हैं, इजेस। इसके कॉमन एग्जांपल हैं एडिनो वायरस, बहुत ही कॉमन है और इम्पोर्टेंट भी है। ये जो पोलियो वायरस है ये भी कैसा होता है? ये पॉलीहेड्रल होता है। जिसको आप लोग पॉज करके नोट करें। इसका स्ट्रक्चर में बाहर पॉलीहेड्रल की तरह हेड है इसका और चारों ओर से कई सारे फेस होंगे। ऑक्टाहेड्रल में 8 फेस का बना होगा और जो टेट्राहेड्रल होता है इसमें केवल 4 फेस ही होते हैं चारों ओर, और सेंटर में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये कैप्सिड है इनका, कैप्सोमियर यूनिट से आइडेंटिकल सभी यूनिट से मिलकर बना हुआ कैप्सोमियर से। तो पॉलीहेड्रल वायरस का स्ट्रक्चर बना हुआ, आप लोग पॉज करके नोट करें। फिर 3rd नंबर देखते हैं अगला। अगली हेडिंग लगाएंगे इन्वेलप्ड वायरस। ऐसे वायरस जिनके कैप्सिड के ऊपर प्रोटीन की एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको एनवेलप बोलते हैं। इस तरह से देखिए, ये जो ग्रीन कलर का है क्या है? न्यूक्लिक एसिड, और इसके बाहर से अरेंज है कैप्सोमियर, कैप्सिड, और इस कैप्सिड के ऊपर भी एक कवरिंग पाई जा रही है जिसको क्या बोलते हैं? एनवेलप। तो ऐसे वायरस जिनके कैप्सिड के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के बने होते हैं, जिसको एनवेलप बोलते हैं, वो एनवेलप वायरसेस के कैटेगरी में आते हैं। द कैप्सिड ऑफ दिस वायरसेस इज कवर्ड बाय एन एनवेलप। सच वायरसेस में भी स्फेरिकल, हेलिकल, पॉलीहेड्रल एक्सेट्रा, इसमें किसी भी शेप के हो सकते हैं। जैसे कि ये हेलिकली इसके अंदर अरेंज होता है,
इसके ऊपर इनवेलप है। तो इनवेलप जिसमें प्रेजेंट है वो हेलिकल हो, पॉलीहेड्रल हो या स्फेरिकल हो, उनका ग्रुप अलग ही है इनवेलप्ड वायरस। तो इसमें देखिए सेंट्रल न्यूक्लिक एसिड और उसके ऊपर कैप्सोमियर्स का कैप्सिड बना हुआ है, फिर एक एक्स्ट्रा इनवेलप आ गया है। इससे पहले वाले वायरस में इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं था, आउटर कवरिंग। इसमें स्पाइक्स निकले होते हैं, स्पाइक घुंडी जैसी संरचना। ये जो होस्ट सेल होता है, जब वायरस किसी होस्ट पे इन्फेक्शन करता है तो होस्ट सेल से चिपकने के लिए ये घुंडियाँ जो होती है उसमें चिपकने में सहायता करती है। इसके बारे में डिटेल अगर नॉलेज लेना है तो इससे पहले का लेक्चर है जो माइक्रोबायोलॉजी का, प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखिए, अच्छे से समझाया हुआ है। ये जो इनवेलप है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, इसका सेपरेट वीडियो लेक्चर पूरा पड़ा हुआ है, उसको आप लोग देख लें। अगला है ऑप्शन हेडिंग नंबर कॉम्प्लेक्स वायरसेस। ऐसे वायरसेस जिसके स्ट्रक्चर में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई हो, जैसे बैक्टीरियोफाज होते हैं ना, बैक्टीरिया के वायरस, बैक्टीरियल वायरस, इनका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इनमें हेड होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है, बॉडी नहीं बोल सकते, मान लो जो पार्टिकल होते हैं इनमें डिवीजन होता है थोड़ा सा। टेल फाइबर होते हैं, टेल होती है, उसके ऊपर सीथ चढ़ा होता है, एंड प्लेट है, तो कई सारे स्ट्रक्चर आपको देखने मिल रहे हैं। मतलब कि थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप किए हैं वायरस, तो इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वायरस, बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफाज। इसको भी डिटेल में पढ़ना है, सिलेबस में है, बॉटनी। हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हेंस कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वायरसेस। इसके एग्जांपल T11, अब T11 है, T4 है, T2 है, ये सब फाज है, T2 फाज, T4 फाज, T11 फाज, T7 फाज, ठीक है। बैक्टीरियोफाज हैज और लेमडा फाज भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफाज हैज अ कैप्सिड हेड, हेड जो है ये क्या है, इसके ऊपर कैप्सिड चढ़ा हुआ है। टू विच अदर स्ट्रक्चर लाइक अ हेलिकल टेल, हेलिकल टेल है इसमें, और क्या है, टेल हो गई, सीथ है, बेस प्लेट, टेल फाइबर्स, पिंस आर अरेंज्ड। एन अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वायरस, ये जो टी फाज होते हैं बैक्टीरियोफाज में, लेमडा फाज है, टी फाज है, और 5×174 फाज पढ़े होंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पॉक्स वायरस होते हैं, चिकन पॉक्स डिजीज कॉज करते हैं ना पॉक्स वायरस, ये भी कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं। इन विच द न्यूक्लिक एसिड इज सराउंडेड बाय सेवरल क्वेट्स। इसमें हेड है, हेड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, और बीच में सीथ में एक होलो सिलेंड्रिकल, मतलब इसमें एक कैनाल होती है। जब ये किसी भी होस्ट सेल से अटैच करते हैं तो उसी कैनाल के थ्रू, इस बीच में एक कैनाल होगी, जिस तरह से पेन है, इसके बीच का जो मटेरियल निकाल दिया जाए तो इसमें एक कैनाल हो जाएगी मार्कर में। इसी तरह से इसमें भी कैनाल होती है जिसके थ्रू ये न्यूक्लिक एसिड अपना होस्ट में डोनेट कर देते हैं, डाल देते हैं। और इनका जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड होता है वो होस्ट की मशीनरी को यूज करता है, रिप्लिकेशन मशीनरी, जो होस्ट के पॉलीमरेज एंजाइम्स होंगे, रेडिक्शन एंजाइम होंगे, एंडोन्यूक्लियेजेस, उनको यूज करके अपनी प्रतिकृत करता है, रिप्लिकेट करता है, संख्या बढ़ाता है। तो इस तरह से आगे जब पढ़ेंगे बैक्टीरियोफाज के बारे में तो उसमें पूरी मैकेनिज्म बताई जाएगी आपको। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो हमारा और आपका प्यारा चैनल BSc वर्ड एंड नर्सिंग, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड अगर कुछ आगे टॉपिक की ज़रूरत तो कमेंट कर देना। तो आप लोग पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।